हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी टेक्निकल पोस्ट चैनल। एक बार फिर से नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेविंग अकाउंट लिमिटेशन के बारे में, यानी कि सेविंग अकाउंट की लिमिट कितनी होती है। अगर आप सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसके पैसे रखने की यानी कि कितनी लिमिट है, आप कितने पैसे सेविंग अकाउंट में यहाँ पे रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में लोग अपने सेविंग रखते हैं। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी कि इस अकाउंट के अंदर कितना पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है। आपको बता दें कि आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पे इसमें रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो ITR के दायरे में आता है, यानी कि उसका ITR आपको पूरे CA को रिपोर्ट देनी होगी। आप ITR के दायरे में जो कैश की लिमिटेशन आती है उतना ही पैसा यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कैश रखते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आपको यानी कि टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे आप लिमिट से ज़्यादा रखते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स लगने लगेगा, यानी कि आपका जो ITR लिमिटेशन है उससे ज़्यादा आप पैसे रखते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स लगना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे बात करेंगे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकर, जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आपने यहाँ पे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है, इसके साथ ही आप अकाउंट में कितना पैसा रखते हैं, आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम टैक्स में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूंगी, अगर कोई व्यक्ति सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और उससे ब्याज 10,000 रुपये मिलता है तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम यहाँ पे 10,10,000 रुपये माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा कैश रखता है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को देना ज़रूरी है, यानी कि देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग आपके खिलाफ यानी कि कार्रवाई भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का इसमें कैश रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी जानकारी आपको साझा करनी होगी कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, और उसकी जानकारी आपको यानी कि आपको यहाँ पे जो ITR रिटर्न भरते हैं तो उसमें आपको CA के पास आपको इसकी जानकारी रजिस्टर करनी होगी, जिसमें आपके पास यानी कि जो आप ब्याज देते हैं उसका टैक्स भी न लगे। उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें आपको सेविंग अकाउंट में ऐसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा बहुत सारे पैसे आप रखते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक मिनिमम जैसे कि यानी कि साधारण से रख सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपके पास कोई पैसा ज़्यादा अमाउंट आप रखेंगे तो उसको आपको यहाँ पे बैंक तो ब्याज देती है। अगर बैंक ब्याज देने के साथ साथ आपको यहाँ पे इनकम टैक्स यानी कि टैक्स लगना भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके आप यहाँ पे जैसे ही आपको ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देने की, यानी कि इसके लीगल है या नहीं है, तो उस बारे में आपको यहाँ पे CA के पास जानकारी देंगे, जो कि आपको इनकम टैक्स में यहाँ पे जानकारी आगे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अकाउंट यानी कि 2 अलग अलग अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। मैंने जो आपको इस जानकारी के बारे में बताया वो है सेविंग अकाउंट, यानी कि सेविंग और करंट दोनों ही अकाउंट आप दोनों टाइप से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको यानी कि दोनों अकाउंट के अलग अलग फ़ायदे हैं, यानी कि सेविंग के अलग फ़ायदे हैं और करंट के अलग फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब